वेलकम एवरीवन टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एक अमेंडमेंट हुआ था पीआरटी की पोस्ट में कि पीआरटी की पोस्ट पे कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, जिसमें बीएड वालों को एलिजिबल बताया गया था। तो बीएड वाले किस कंडीशन पे एलिजिबल है वो बात करेंगे। आपका एक आपने ब्रिज कोर्स बहुत ज़्यादा सुना है ये कि ये ब्रिज कोर्स क्या है, 6 महीने का। उसके बारे में बात करेंगे कि ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है, ठीक है। और फिर जो है असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केवीएस कि पीआरटी की प्राइमरी टीचर में असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है रिक्रूटमेंट की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और धीरे धीरे आप सब चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं। इन रेफरेंस टू द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 28 June 2018 regarding minimum qualification of primary teachers, the following amendment has been made in the essential qualification for the post of primary teacher। ठीक है, देखिए ये कहते हैं कि एनसीटी ने जो है 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे उन्होंने। उसमें कुछ बताया था कि जो पीआरटी हैं उसका एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, जिसमें आप सबको पता है कि बीएड वाले लोग एलिजिबल कर दिए थे। मैं आपको बता दूं, डीएसएसबी जो है, जो दिल्ली का बोर्ड है, वो पीआरटी का एग्ज़ाम लेता है। वो बीएड को कहता है कि नहीं जी, हम बीएड वाले नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी भी ये संशय बना हुआ है कि भैया बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो हर संगठन, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना अधिकार है कि वो इस चीज़ पे डिसीजन ले सके। तो केवीएस का अपना डिसीजन लिया हुआ है केवीएस ने। ये उसका प्रॉपर जो लेटर है जो 14 अगस्त 2018 को निकला था, जो अमेंडमेंट उन्होंने पीआरटी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन में की थी, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50%। देखिए 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये चीज़ भी कुछ लोगों को नहीं पता होती है और वो फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म भर रहे होते हैं तो जब एरर आता है फिर 50% एटलीस्ट मार्क्स चाहिए होते हैं आपको। और उसके साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये देखिए ब्रैकेट में कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है जो बहुत चीज़ों को शांत कर देती है। कई लोग पूछते हैं सर मैंने यूपी से बीटीसी की हुई है, क्या मैं केवीएस में एलिजिबल हूँ, क्या मैं केवीएस में पीआरटी का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। सर मैंने भोपाल से डीएड की है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। सर मैंने महाराष्ट्र से की है, सर मैंने चेन्नई से की है। अलग अगर पूरे इंडिया से आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, बाय वॉट एवर नेम नोन, ये कहते हैं वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, वो डीएड के नाम से जाना जाता हो, आजकल डीएलएड भी कहते हैं, वो डीएलएड के नाम से जाना जाता हो, वो बीटीसी के नाम से जाना जाता हो, मेरे टाइम पे उसको ईटी डिप्लोमा बोलते थे। तो कितने अलग अलग नाम है, वो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, बस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। सिंपल सी बात है, तो आप एलिजिबल हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि यूपी बीटीसी हैं या कहीं से भी हैं आप, या हरियाणा से कहीं से भी हैं, बस 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है विद 50% मार्क्स इन 12th क्लास, ठीक है। या अगर ये नहीं है तो 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और हम सबको पता है कि 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का एक कोर्स होता है जिसको हम बीएलएड बोलते हैं। आपके पास बीएलएड हो, ठीक है। अब बीएलएड क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। अभी तक ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए हो गया है नहीं हो गया मेरे को कंफर्म इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ गर्ल्स के लिए ज़रूर होता है। मेरे टाइम पे जब मैंने 12th पास की थी तब पता किया था मैंने, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए था ये कोर्स। तो ये बैचलर कोर्स है 4 ईयर का, इसमें ग्रेजुएशन भी हो जाती है आपकी, इसमें बीएड भी काउंट हो जाती है इसमें, और इसमें आपकी डाइट भी काउंट हो जाती है। तो बहुत अच्छा कोर्स है ये, 12th के बाद होता है। जिन जो अपने यंगर्स को बताना चाहते हैं तो लड़कियों के लिए बेस्ट है, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। इसमें ग्रेजुएशन भी आपकी मानी जाती है, आपकी बीएड भी मानी जाती है, और आपकी डिप्लोमा इन एजुकेशन भी माना जाता है, यानी कि डाइट भी मानी जाती है, ठीक है। या तो आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, किसी भी नाम से वो बता दिया मैंने, यहाँ लिखा हुआ किसी भी नाम से हो जाए, या फिर आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो जिसको हम बीएलएड बोलते हैं। या फिर तीसरा आता है वही 12th क्लास में 50% मार्क्स चाहिए, और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। केवीएस देखिए आपको कितनी अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन से भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप पीआरटी के लिए केवीएस में एलिजिबल हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, डीएसएसबी ऐसा नहीं करता है। डीएसएसबी कहता है कि जी हम तो स्पेशल पीआरटी की अलग से पोस्ट निकालते हैं, उसी में आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा वाले भी पीआरटी को अप्लाई कर सकते हैं केवीएस में, ठीक है, डीएसएसबी में नहीं करते हैं।
ये चीज़ देख कितनी अच्छी अच्छी चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे, कई सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं आपके। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो सबसे मेन है हमारा बीएड वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने बीएड वाले को, इसमें क्या लिखा है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए जी 50% के साथ बीएड की, और 50% में ग्रेजुएशन कई लोगों की नहीं होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ विद बीएड। अब बीएड पे इन्होंने यहाँ एक स्टार लगा दिया छोटा सा, यानी कि कोई कंडीशन रख दी स्टार की, और वो स्टार की कंडीशन क्या है वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। Who has acquired the qualification of Bachelor of Education, that's mean BEd, from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5, that's mean PRT, provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by NCTE within 2-year period of such appointment as PRT। अब ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, क्या कहना क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि एक तो अगर आप बीएड के उससे भरना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद वो एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, जहाँ से भी आपने किया है वो इंस्टीट्यूशन आपका एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए जहाँ से आपने बीएड किया है, तो आप एलिजिबल होते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। लेकिन आपको एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 2 ईयर ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज पीआरटी। 2 साल के अंदर अंदर आपके पीआरटी जॉब लगने के बाद, अगर आप बीएड वाले हैं। अब भैया कई लोग पूछते हैं कि सर हमारे स्कूल वालों ने कुछ बताया नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस चीज़ का ना जो अभी 6 महीने का कर दिया, इससे पहले ना 15 दिन का CPP DPT कोर्स होता था बीएड वालों के लिए। अगर आप लगे हुए हैं इस टाइम तो अपने सीनियर से पूछना, उन्होंने किया होगा। ये बीएड वालों के लिए था, लेकिन एक टाइम पे केवीएस ने सारे पीआरटीज जितने भी ऑल ओवर इंडिया में पीआरटीज हैं इग्नू के साथ एक कोलैब करके, और सारे पीआरटीज को कराया था। 15 डेज का CPP DPT का वर्कशॉप होती थी ये, उसके बाद इसके एग्जाम होते थे, 2 साल के एग्जाम हुए हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है 6 मंथ ब्रिज कोर्स से, और अभी तक केवीएस ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ना आप लोगों से किसी से भी पूछा जा रहा है। लगभग साल भर होने वाला है हमारी अपॉइंटमेंट को, 2019 में जो लगे थे कि भाई ब्रिज कोर्स करना है नहीं करना है कैसे करना है, तो अभी तक तो मेरे को भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है कि केवीएस अथॉरिटी करना क्या चाहती है। तो उनके पास बचा है अब 1 साल, जो उनकी जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि 1 साल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और ये कहते हैं 2 साल के अंदर करना है। तो अब 1 साल में 6 महीने का ब्रिज कोर्स, या तो आपको कहेंगे कि भैया इग्नू वगैरह से खुद करो, या हम कराएंगे, या केवीएस कराएगी आपको। तो वो देखने वाली बात बनती है, जैसे भी होगा ये, जहाँ से भी होगा वो आगे देखते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि जो बीएड वाले हैं उनको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, और 6 महीने का कोर्स तो उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे करना है कैसे नहीं करना वो अभी केवीएस अथॉरिटी बताएगी आपको आगे। अभी तक तो देखो, पहले तो आपकी 5-6 महीने ही हुए थे आपके ज्वाइनिंग को, उसके बाद फिर से कोरोना आ गया है, अब ये कोरोना में लगे हुए हैं सब, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको एक्सटेंड भी कर सकती है वो, मॉडिफाई भी कर सकती है इसको, 2 की 3 साल में कर लें, वो डिपेंड करता है सारा केवीएस संगठन पे, ठीक है। अगला पॉइंट जो सबके लिए सबसे मेन है, मतलब सबको ही बताया कि भाई सीटेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो CBSE कराती है उसके थ्रू। प्रोफेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम पता है क्यों बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और हिंदी अगर इंग्लिश नहीं आती है तो केवीएस इसको ऐसा क्यों बोलता है। मैं आपको बताऊं, जब आपकी पोस्टिंग साउथ इंडिया में होती है तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। बच्चे वहाँ पे 1st 2nd 3rd क्लास के बच्चे अपनी लोकल वहाँ से आते हैं, बिल्कुल वो नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट हैपेंड इन माय पेन, ओके। तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बोला जाता है कि इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट होती है। ये रीज़न है इंग्लिश इम्पोर्टेंट होने का वहाँ पे, ठीक है ना। तो इंग्लिश तो थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए, इसलिए इंटरव्यू में भी आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ओके, अब ये हो गया डिज़ायरेबल, तो कंप्यूटर नॉलेज करते हैं क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम होते हैं केवीएस में, इसलिए। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाई होगी कि अगर आप पीआरटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं केवीएस में तो क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं,
ट्वेल्थ में 50% मार्क्स चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा कौन कौन सा चलता है, बीएलएड का क्या हिसाब है, या स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसमें भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, सारा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है केवीएस का, जो कि 14 अगस्त 2018 को आया था, और इसको आप अपनी केवीएस की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है, और बाकी अब हम केवीएस की अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे सीटेट के साथ साथ। सीटेट की तो हमने कर ही दी है, आजकल ईवीएस का चल रहा है, उसके बाद हम केवीएस की भी अपनी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। और आपको सबसे पहले एक वीडियो आएगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस, हाउ तैयारी कैसे करें पीआरटी एग्ज़ाम के लिए केवीएस में। इस पे एक वीडियो आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी, जल्दी से उस पर वर्क कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, और आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।